सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की मेरे भाई क्या आदत होती है कि वो वीडियो देखते हैं, 10-5 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद में वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे भाई मैं तुमको बता दूं कि ऐसे बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आधी अधूरी वीडियो देखते हो, फिर ना तो आपका मेरे भाई सिलेबस कंप्लीट होता है, ना सारे के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपसे हो पाती है। तो मेरे भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो और मुझे बता दो इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं। अब भाई ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का डायग्राम कहीं पर भी देखने को मिले तो मेरे भाई त्रिभुज इसमें कैसे काउंट करते हैं। सर ये है तुम्हारा एक खाना, ये है तुम्हारा दूसरा खाना, ये है तुम्हारा तीसरा खाना। तो 3 और 2 5 और 1 6, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सर सेम टू सेम ये ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही तो है। तो इसके त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे मेरे भाई? 1 2 और 3। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 तो मेरे भाई आपके ये हो जाएंगे। 6 के बाद में ये तुम्हारा हो जाएगा 7वां, ये तुम्हारा हो जाएगा 8वां, ये तुम्हारा हो जाएगा 9वां, ये तुम्हारा हो जाएगा 10वां। एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 11वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 12वां और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा कितने हो गए सर? 13। तो जिन्होंने 13 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो तुम्हारे सामने ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को ध्यान से देखो और मुझे बता दो कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब सीधी सी बात है कि अगर 24 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर 28 होगा, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 में अगर 13 जोड़ेंगे तो आंसर 48 होगा, 48 में कितना जोड़ूं कि 73 हो जाए? तो आप बोलेंगे सर इसमें 25 जोड़ दो, वो 73 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें अगला अक्षर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो देखो 4 दूनी होता है 8, 8 में से 1 कम करेंगे तो 7 आंसर आएगा। फिर उसी तरीके से 7 दूनी होता है 14, 14 में से 1 कम करेंगे तो 13 आएगा। फिर उसी तरीके से 13 दूना होता है 26, 26 में से 1 कम करेंगे 25। फिर 25 दूना होता है 50, 50 में से 1 कम करेंगे तो आंसर होगा 49। तो 73 और 49 को जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो 73 प्लस में 49, तो 9 और 3 का 12, 11 और 1 12। जिन्होंने 122 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन
बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस PDF में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस PDF को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का PDF है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगला सवाल है, यदि शब्द पार्टिकल, मेरे भाई शब्द है PARTICLE, तो यदि शब्द पार्टिकल, ठीक है मेरे भाई, TICLE, ठीक है, में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में आपको ये बताना है कि ये जो लाइन तुम्हारे सामने है ना, ये लाइन, इसमें आपको ये बताना है कि अक्षरों के बीच में कितने अक्षर मौजूद थे, मतलब ऐसे कितने शब्द हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि मेरे भाई देखो, मैं ऐसे लिख दूं A, B और C। अब तुमको पता है कि A के और C के बीच में B ही होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे B है। या फिर आप ये मान लो भाई A और C के बीच में एक अक्षर होता है, तो यहाँ पे एक ही तो अक्षर है। जैसे मैं ये ऐसे लिख दूं मेरे भाई A के और A के F और D लिख दूं मेरे भाई, तो मुझे देखो अब तुमको पता है कि A और D के बीच में कितने अक्षर होते हैं। सर A और D के बीच में 2 अक्षर होते हैं भाई, A B C और D। तो A और D के बीच में 2 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर भी तो 2 ही अक्षर है। तो ऐसा ही मेरे भाई आपको यहाँ पे बताना है कि कितने ऐसे जोड़े हैं मेरे भाई, ठीक है। फटाफट बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो एक तो देखो ये हो जाएगा C और E, ऐसे भी देखो C के बाद में D आता है, D के बाद में E आता है, तो C और E के बीच में एक ही अक्षर होता है। तो यहाँ पर भी तो C और E के बीच में एक ही अक्षर है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया C का और E का। आगे आ जाओ मेरे भाई, फिर इसके बाद में E F G H I J K ऐसे नहीं हो रहे, A के बाद में B C D E ऐसे भी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। देख लो एक ये हो जाएगा। P और R को देख लो, ऐसे भी अगर तुम देखोगे तो P Q और R होता है, P Q R होता है। तो P और R के बीच में ऐसे भी एक ही अक्षर होता है, और यहाँ पर मेरे भाई P और R के बीच में एक ही अक्षर है। तो एक तुम्हारा ये हो जाएगा P और R हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा ये हो गया। और देख लो मेरे भाई ऐसा कौन सा है, ठीक है, P Q R S T ऐसे तो नहीं होगा मेरे भाई। इसके बाद में C D E ऐसे भी नहीं होगा, A B C D, ठीक है, A B C D, ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा मेरे भाई। और तो मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई, ठीक है। तो मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं। किसी बच्चे को अगर ज़्यादा दिखाई दे रहे हों तो वो एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी मुझे तो यहाँ पर मेरे भाई 2 ही जोड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगले सवाल को देखो भाई, उत्तर की ओर मुंह किए हुए विद्यार्थियों की एक पंक्ति में क्रिस बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, जबकि माया दाएं छोर से 30वें स्थान पर है। और यदि जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्रिस बाएं छोर से 36वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में बताओ कितने विद्यार्थी हैं। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है भाई, देखो या तो आप इस सवाल में ट्रिक लगा लो, अगर तुम ट्रिक नहीं लगाना चाहते तो फिर बेसिक से कर लो। तो पहले मैं तुमको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में तुम ट्रिक लगा लेना। देखो क्रिस बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो मेरे भाई यहाँ से मेरे भाई क्रिस गया, यहाँ से क्रिस यहाँ पे गया, तो ये 19वें स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। जबकि माया दाएं छोर से 30वें स्थान पे है, जबकि माया इधर से आई और ये कौन से स्थान पे बैठी हुई है, सर ये 30वें स्थान पे बैठी हुई है। अब तुमसे बोला यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्रिस बाएं छोर से 36वें स्थान पर आ जाता है। यानी कि सवाल में अब बोला कि ये दोनों अपने स्थान बदल लें, यानी कि यहाँ पर तो माया आ जाए
और यहाँ पर तुम्हारा क्रिस चला जाए, तो अगर ये स्थान बदल लेते हैं तो अब ये जो क्रिस है ना, ये कौन से नंबर पर आ जाता है सर, यहाँ पर 36वें नंबर पर आ जाता है। तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इधर से अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे क्रिस मुझे बैठा हुआ मिलेगा, कौन से नंबर पर, 36वें नंबर पर। तो 36 बच्चे तो इधर से हो गए। अब मेरे भाई इधर से टोटल कितने बच्चे थे सर, ये तो 30 बच्चे थे ना, क्योंकि माया 30वें नंबर पर थी, तो 30वें नंबर पर तो माया थी, यानी इधर को तो 29 ही बच्चे होंगे भाई, 29 बच्चे तो ये, और 30वें नंबर पर ये खुद माया बैठी थी, तो 29 बच्चे इधर के हो जाएंगे, तो इधर के हो गए ये 29 बच्चे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 5 और 1 6 65, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई जब भी हम इस तरीके के सवालों को करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। अब अगर तुमको इसमें ट्रिक अप्लाई करनी है तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, ट्रिक अप्लाई कर दीजिए। मेरे भाई देखो, ये बाएं छोर से 36वें नंबर पर है तो ये 36 जोड़ दो, और ये दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, 30वें नंबर पर है, तो 30 जोड़ दो। दोनों को जोड़ेंगे, 1 घटा देंगे, यही तुम्हारे सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना, 65। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। आपने अगर सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया ना मेरे भाई, तो भी आपके ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके भी ये चीज़ें बेजे में घुस जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसी सवाल को देखिए, उस विकल्प का चयन करो जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो कैसे हम इन सवालों को करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे भाई 8 है और यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 103 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 17 है। तो अब बताओ अगली संख्या कौन सी होगी। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 में अगर 3 जोड़ेंगे आंसर हो जाता है मेरे भाई आपका 67। तो 67 हो गया मेरे भाई। यहाँ पर तुम्हारा 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। 100 में अगर 3 जोड़ेंगे आंसर 103 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। फिर यहाँ पर मेरे भाई आपका 17 है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में 3 जोड़ेंगे 292 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो इस तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे और 3 जोड़ देंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फटाफट बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो भाई देखो 448 में से 1 घटाएंगे तो 447 आएगा। फिर 447 में से मेरे भाई कितना घटाऊं कि 439 आ जाए, तो सर 8 घटा दो। फिर 439 में से कितना घटाऊं कि 412 आ जाए, तो सर 27 घटा दो। तो मेरे भाई देखो 1 है, इसको लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। यहाँ पर 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। यहाँ पर 27 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। अब आगे आएगा 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो 412 में से 64 घटा लो, आंसर आ जाएगा। तो 412 माइनस का मेरे भाई 64, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यानी कि 348। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो देखते हैं
कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। तो TWIJ, T आएगा 20 पर, W आएगा 23 पर, I आएगा 9 पर, J आएगा 10 पर। इसको देखेंगे तो D आएगा 4 पर, G आएगा 7 पर, Q आएगा 17 पर, R आएगा 18 पे। तो देखो मेरे भाई, लॉजिक तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। लॉजिक तो तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। देखो कैसे, 20 में से देखो क्रॉस में देखो इसको, ठीक है, क्रॉस में देख लो, ऐसे करो, इसकी भी नंबरिंग साथ के साथ लिख लो। L आएगा 12 पर, K आएगा 11 पर, M आएगा 13 पर, B आएगा 2 पर। अब देखो लॉजिक देखो सामने पड़ा हुआ है, 20 में से 2 कम करेंगे तो 18 आएगा। तो उसी तरीके से 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 आएगा। 10 नंबर पर मेरे भाई आपका J आता है, ठीक है। 10 नंबर पर आपका क्या आता है, J आता है। मतलब मेरे भाई इस तरीके से तो ये सवाल हमारा नहीं हुआ, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से तो ये सवाल आपका नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके का तो लॉजिक भाई लास्ट में तो J कहीं पर है ही नहीं। मतलब मेरे भाई ये लॉजिक तो हमारा नहीं लगा। तो मेरे भाई जो मैं बोल रहा था कि लॉजिक आंखों के सामने पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो लॉजिक हमारा नहीं पड़ा हुआ। तो फिर कुछ और चेक करो मेरे भाई। तो और हम क्या कर सकते हैं इस सवाल को करने के लिए। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर इसमें से इसने 16 घटाया है, इसमें से देखो 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आएगा। मतलब इस तरीके से भी ये सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि 12 में से 4 घटाएंगे तो फिर ठीक है 16 माइनस का 4 आएगा। मतलब ये लॉजिक भी आप लोग नहीं लगा सकते। फिर और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं मेरे भाई इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा, देखो 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 27, 23 और 4 को जोड़ेंगे 27, 19 और 18 को जोड़ेंगे तो भी 27, 10 और 17 को जोड़ेंगे तो भी 27। तो मेरे भाई 12 में कितना जोड़ूँ 27 हो जाए, सर 15 जोड़ दो। 11 में कितना जोड़ूँ 27 हो जाए, सर 16 जोड़ दो। 16 नंबर पर P, 15 नंबर पर O। फिर 13 में कितना जोड़ूँ 27 हो जाए, सर 14 जोड़ दो। और 2 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 25 नंबर पर Y, 14 नंबर पर N। POYN। जिन्होंने D आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल, देखो ये था TWIJ, इसको लिखा गया DGQR। तो देखो T का उल्टा G, W का उल्टा D, I का उल्टा R, J का उल्टा Q। तो L का उल्टा मेरे भाई O होता है, K का उल्टा P होता है, M का उल्टा N और B का उल्टा Y। तो POYN। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पोल P पोल Q के 8 मीटर उत्तर में है, पोल S पोल R के 5 मीटर दक्षिण में है और पोल T के 9 मीटर पूर्व में है। पोल R पोल Q के 9 मीटर पूर्व में है, तो पोल R और पोल T के बीच की दूरी बताओ आपकी कितनी होगी। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो कितने बच्चे हैं मेरे भाई जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट बता दो भाई, कैसे हम इन सवालों को कर पाएंगे। भाई देखो तुमसे बोला कि जो पोल P है ना, पोल Q के 8 मीटर उत्तर में है। मान लो कि पोल Q हमारा यहाँ पर है, तो इसके 8 मीटर उत्तर में कौन सा पोल हो जाएगा, सर पोल P हो जाएगा। फिर मेरे भाई इसने बोला कि जो पोल R है वो पोल Q के 9 मीटर पूर्व में है, तो पोल Q के 9 मीटर पूर्व में कौन सा पोल है, पोल मेरे भाई आपका R है। फिर तुमसे बोला कि पोल S है ना, पोल R के 5 मीटर दक्षिण में है, तो इसके 5 मीटर दक्षिण में, मतलब मेरे भाई डायग्राम में नीचे जगह नहीं बची हुई, तो इसको मिटा के मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा पोल P हो गया, तो पोल P पोल Q के 8 मीटर उत्तर में है, तो यहाँ पे मेरे भाई तुम Q बना दो ताकि इसका 8 मीटर उत्तर ये तुम्हारा पोल P हो जाए। फिर पोल R पोल Q के 9 मीटर पूर्व में, तो पोल Q के 9 मीटर पूर्व में तुम्हारा पोल R है। फिर पोल S पोल R के 5 मीटर दक्षिण में है, तो R के दक्षिण में 5 मीटर पे कौन सा पोल है, पोल S बना हुआ है। फिर तुमसे बोला गया और पोल T के 9 मीटर पूर्व में है, तो जो पोल S है ना R के तो दक्षिण में है और 9 मीटर T के पूर्व में है, तो मेरे भाई T को यहाँ बना दो, तभी तो T का पूर्व दिशा इधर को होगी, तो ये 9 मीटर पूर्व में हो गया। तुमसे बोला P और T के बीच की दूरी कितनी है, तो भाई देखो ये 9 है
ये भी 9 है। अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 होगी, तो 5 तो ये और 8 ये, 8 और 5 का 13। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये P रहा और ये T रहा, दोनों के बीच में 8 और 5 का 13, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया भाई सही हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, आपके सामने है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में इसके चिन्ह के बाईं ओर की संख्या कुछ तर्क नियम संबंध के आधार पर इसके दाईं ओर की संख्या से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 युग्म समान दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत है? तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। अलग ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अब सीधी सी बात है, 69 से 694 तो लाना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो ऐसे करो, इनको देखो घटा लो। ठीक है, 694 में से अगर 69 घटाऊंगा तो कितना आता है? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 694 में से अगर मैं 69 माइनस करता हूँ तो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, और मेरे भाई 63 में से 6 गया, सॉरी 68 में से 6 गया तो 62, यानी कि 625 बचेगा। फिर 815 में से 190 घटाएंगे, 815 में से 190 घटाएंगे तो 10, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, और मेरे भाई 81 में से 19 गया तो 62 और 9 कितना होता है? 71, 71 81, यानी कि हिसाब पर भी 625 बचेगा। फिर मेरे भाई 938 में से 67 घटाओगे, 938 में से अगर हम 67 घटाएंगे तो देखो 8 में से 7 गया तो मेरे भाई तुम्हारा 1 बचेगा, और यहाँ पर तुम्हारा 93 में से 6 गया तो मेरे भाई आपका 87 बचेगा। तो यहाँ पर 871 हो गया। फिर इसको देख लो मेरे भाई 720 को, तो 720 में से अगर मैं 95 घटाऊंगा तो आंसर 10 में से 5 गया तो 5, 71 में से 9 गया तो मेरे भाई आपका कितना बचेगा? 62 बचेगा। तो मेरे भाई इसमें भी 625, इसमें भी 625, इसमें भी 625, लेकिन इसमें आया 871। तो सी ऑप्शन बिल्कुल नालायक है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपकी एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है मेरे भाई कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अब सीधी सी बात है भाई, देखो इन दोनों को गुणा करने पे तो ये आंसर आ नहीं सकता, इन दोनों को जोड़ने पर भी नहीं आ सकता, इन दोनों को घटाने पर भी ये आंसर नहीं आ सकता। तो जब जोड़ने से नहीं आया, गुणा करने से नहीं आया, घटाने से नहीं आया और मेरे भाई कुछ भी करने से नहीं आया, तब एक ही लॉजिक बचेगा कि आप इनका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 9 और 4 का 13, असल का 1, मेरे भाई 6 और 5 का 11, असल का 1, यानी कि 313 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो 49 और 1 कितना हो जाता है मेरे भाई? आपका 50 हो जाता है। यहाँ पर 50 है। तो ऐसा ही कर लो मेरे भाई, बताइए ऐसा किसके बीच में हो सकता है? तो देखो मेरे भाई ऐसा तो किसके बीच में होगा? 15 का 225, 10 का 100 नहीं हो पाएगा, 4 का 16, 11 का 121 ये भी नहीं हो पाएगा, 9 का 81, 3 का 9 ये बिल्कुल ठीक है भाई। देखो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 81 और 9 कितना होता है? 90, जो कि यहाँ पर है। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला देखो मेरे भाई, 6 दोस्तों ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। क्यों ने ठीक 4 दोस्तों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा और छठा। अब तुमसे बोला कि क्यू ने ठीक 4 दोस्तों से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, तो मेरे भाई क्यू को यहाँ बैठाओ, तभी तो 1 2 3 4 इनसे ज़्यादा नंबर किसके आएंगे, क्यू के आएंगे। फिर तुमसे बोला कि एम ने ठीक 3 दोस्तों से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, तो 1 2 3 यानी एम को यहाँ बैठा दो मेरे भाई। फिर तुमसे बोला कि वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो वाई को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला कि पी और एन ने टी से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए और एन ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला नहीं है, यानी एन ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए, तो मेरे भाई टी से ज़्यादा नंबर आए पी के और एन के। तो ऐसे करो, एन को यहाँ बैठा दो और टी को यहाँ बैठा दो। अब सवाल की एक एक लाइन देख लो, मज़ा आ जाएगा। सवाल में बोला कि क्यू ने 4 दोस्तों से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, तो 1 2 3 4 से ज़्यादा क्यू के है। फिर एम ने 3 दोस्तों से 1 2 3 दोस्तों से ज़्यादा एम के हो गए। फिर बोला पी और एन ने टी से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, तो टी से ज़्यादा ही तो नंबर है एन के भी और ठीक है, एन के भी और मेरे भाई पी के, ठीक है, यहाँ पर पी लिखो, ठीक है, एन के भी और पी के भी टी से ज़्यादा नंबर है। तुमसे बोला वाई ने सबसे कम नंबर प्राप्त किए, तो सबसे कम नंबर वाई ने प्राप्त किए। सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं किसके, पी के। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। सैली अपने घर से चलना शुरू करती है, 45 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 85 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर वह आखिरी बार बाएं मुड़ती है, 85 मीटर चलकर एटीएम तक पहुंच जाती है। एटीएम उसके घर से बताओ मेरे भाई कितने दूर है। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई ध्यान से देखो, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करो। सैली अपने घर से चलना शुरू करती है, 45 मीटर पूर्व दिशा में जाती है। तो मान लो कि मेरे भाई सैली का घर यहाँ पर है, तो यहाँ से वो पूर्व दिशा में गई कितनी मीटर, 45 मीटर। फिर दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है, तो दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी मेरे भाई आपका, 85 मीटर वो यहाँ से चलेगी। फिर बाएं मुड़ती है मेरे भाई और 40 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी मेरे भाई आपका, 40 मीटर चलेगी। फिर आखिरी बार बाएं मुड़ती है और 85 मीटर वापस चलती है, फिर आखिरी बाएं मुड़ती है और यहाँ से वो 85 मीटर चलती है। अब तुमसे बोला कि एटीएम उसके घर से कितनी दूर है, तो मेरे भाई देखो ये अगर 85 है तो ये भी 85 हो गई, तो ये अगर 40 है तो ये भी फिर कितना होगा, 40। तो मेरे भाई कितनी दूर है, देखो यहाँ से जाएगी यहाँ पर ही तो एटीएम, तो 45 तो ये और 40 ये, तो 45 प्लस में 40 आंसर आएगा 85, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन है भाई एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। और श्रृंखला का जो टॉपिक है, श्रेणी का जो टॉपिक है, कम से कम 5 क्वेश्चन तो तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं। अब ध्यान से देखो भाई, 5 24 46 111 160 224। तो भाई देखो 5 में कितना जोड़ूं कि 24 आ जाए, तो सर 5 में 19 जोड़ दो 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर 24 में कितना जोड़ूं कि 46 आ जाए, तो सर 22 जोड़ दो मेरे भाई। फिर 46 में कितना जोड़ूं कि 74 आ जाए, तो 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर तुम देखो 174 में कितना जोड़ 111 आ जाए, तो आप बोलोगे 26 और 11 इसमें 37 जोड़ दीजिए। फिर 111 में कितना जोड़ो 160 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 49 जोड़ दीजिए। फिर 160 में कितना जोड़ 224 आ जाए, तो 40 और 2 60, ठीक है 60 यानी कि 64 जोड़ दो, आंसर आ जाए। तो भाई देखो अब यहाँ से देखो 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 में 9 जोड़ेंगे 37, 37 में 12 जोड़ेंगे 49, 49 में 15 जोड़ेंगे, सॉरी 49 में, ठीक है
कितना जोड़े कि 64 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि सर 15 ही जोड़ दो, ठीक है, इसमें 15 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 6 का 18। तो 64 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो 8 और 4 का 12, 7 और 1 8 का, यानी कि 82 यहाँ पर हो जाएगा। तो 224 तो पहले से ही है, इसमें 82 और जोड़ दो। तो मेरे भाई 4 और 2 6, 8 और 2 10, 306 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए मज़े, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ मेरे भाई कि सीरीज के टॉपिक से भी कम आपको 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे भाई इन सवालों को रट लेना, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगले ऑप्शन सवाल को देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पे शुरू में एस ई है, तो इसने क्या किया, एस ई को उल्टा करके ई एस लिख दिया मेरे भाई। क्या लिख दिया, ई एस। देखो यहाँ पर ई एस है, फिर यहाँ पर देखो डी ई है, तो इसने इसको उल्टा करके ई डी लिख दिया। तो यहाँ पर एल ए है, इसको उल्टा करके तुम क्या कर दो, ए एल कर दो। अब ए एल करोगे तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, यही आंसर हो जाएगा। और देख लो मेरे भाई, ए आर को आर ए कर दिया, एस आई को आई एस कर दिया, तो वाई ओ को ओ वाई कर दो, ए एल ओ वाई। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तो तुम्हारा बी ही होगा। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सैम अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व दिशा की ओर 160 मीटर चलता है, कोई बात नहीं। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 90 मीटर चलता है। एक उपहार की दुकान पर पहुंचता है। सैम के घर से उपहार की दुकान कितनी दूर और किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। तो बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, ध्यान से देखो। इस तरीके के भी कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये तो मेरे भाई पक्का है। देखो तुमसे बोला कि सैम अपने घर से बाहर निकलता है, पूर्व दिशा की ओर 160 मीटर चलता है। मान लो कि सैम का घर कहीं यहीं पर है, तो यहाँ से वो पूर्व दिशा की ओर जाएगा कितना, 160 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो मेरे भाई दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, वो 50 मीटर यहाँ से चलेगा। फिर दाएं मुड़ता है और मेरे भाई आपका ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा मेरे भाई आपका 70 मीटर चलेगा। उसके बाद में बाएं मुड़ता है और मेरे भाई आपका 35 मीटर चलता था, यहाँ से बाएं मुड़ेगा और ये तुम्हारा कितना चलेगा, 35 मीटर चलेगा। फिर मेरे भाई आपका दाएं मुड़ता है और 90 मीटर वो चल कर एक उपहार की दुकान पे पहुंच जाता है, ठीक है मेरे भाई। फिर वो दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलकर उपहार की दुकान पहुंच गया, यानी यहाँ से वो दाएं मुड़ा और 90 मीटर चल के उपहार की दुकान पे पहुंच गया। अब इसने बोला कि बताओ उपहार की दुकान उसके घर से कितनी दूर है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, अब अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखो तो भाई देखिए ये कितना है तुम्हारा, सर ये 160 है। अब 160 में से 70 तो ये कवर हो गया और 90 ये हो गया। मेरे भाई 90 और 70 कितना होता है, 90 और 70 कितना होता है, 160 ही होता है। यानी ये अगर 160 है तो ये टोटल दूरी भी तुम्हारी 160 हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक 50 है और ये 35 है, तो ये 35 है तो फिर ये भी 35 होगी। तो 50 और 35 ये कितना हो गया, टोटल 85। तो ये अगर 85 है तो फिर ये भी 85 होगी। तो 85 मीटर होगा और दुकान तो नीचे भाई, यहाँ ये ऊपर था और दुकान नीचे है, तो 85 मीटर नीचे की तरफ आएगा, यानी 85 मीटर साउथ में। तो उसकी जो दुकान है उपहार की वो 85 मीटर साउथ में है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, अगला सवाल आपका क्या होगा।
एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को इस तरीके से लिखा गया, रीजन को इस तरीके से लिखा जाता है। उस भाषा में बताओ लोशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, कैसे हम इस सवाल को करेंगे। तो भाई देखो, नंबरिंग देना ही एकमात्र तरीका है, तो नंबरिंग दे दो मेरे भाई। नेचर की नंबरिंग दो मेरे भाई, NATU वाली। N आएगा 14 पर, A आएगा 1 पर, T आएगा 20 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो Q आएगा 17 पर, Y आएगा 25 पर, W आएगा 23 पर, S आएगा 19 पर, U आएगा 21 पर, C आएगा 3 पर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 17 में अगर 3 जोड़े, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होगा, 1 में से 2 घटाएंगे 25 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 होगा, 21 में से 2 घटाएंगे 19 होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा। यानी 3 जोड़ो 2 घटाओ, 3 जोड़ो 2 घटाओ, 3 जोड़ो 2 घटाओ। तो ये काम आपको करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसको ही देख लो मेरे भाई लोशन को। L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 15 होगा, 15 नंबर पर O आता है। फिर 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 नंबर पर M आता है। तो O के बाद में M, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो दो ही अक्षरों से तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर हो चुका है। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रेणी को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या है। तो कैसे सवाल करेंगे भाई, देखो एक तो ऐसे कर लो आप कि 7 में 4 जोड़ोगे 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17, 17 में 2 जोड़ोगे 19। यानी 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ दो, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, तो लास्ट में तो 23 आएगा। अब लास्ट में 23 है तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। अब ठीक है, यहाँ पर R है जो कि 18 पर है, यहाँ पर N है जो कि 14 पर है, यहाँ पर J है जो कि 10 नंबर पर है, यहाँ पर F है जो कि 6 नंबर पर है, यहाँ पर B है जो कि 2 नंबर पर है। तो मेरे भाई देखो, 18 में से 4 घटाएंगे 14, 14 में से 4 घटाएंगे 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से अगर 4 घटाएंगे माइनस का 2 बोले तो x आएगा। x मेरे भाई आपका इसी ऑप्शन में है। अरे भाई माइनस का 2 नंबर पे x आता है, देखो कैसे, माइनस का 2, लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं 1 से लेके 26 तक, तो ये माइनस का आंसर कहाँ से लाऊं मैं। तो मेरे भाई 26 में से 2 घटा दो 24 आएगा, 24 नंबर पर ही तो x आता है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लंबा पूरा डायग्राम तुम्हारे सामने है, इसमें आपको बताने हैं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बता दो भाई आंसर। 23 होगा, 20 होगा, 24 होगा और आपका 25 होगा। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अब भी बताऊंगा कि मेरे भाई जब भी इस तरीके का डायग्राम आता है तो हम त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। सर नंबरिंग दे दो, ये एक खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना, तो 4 हो गए। तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो ऐसे मेरे भाई इनमें आप त्रिभुज काउंट करते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं देखो पूरे डायग्राम को हटा दूँ, मैं सिर्फ इसको देखूँगा, देखो इसको, तो इसमें ऐसे ही तो है मेरे भाई। ये जो डायग्राम है ऊपर का, इसमें बीच में 2 लाइन है, तो यानी 1 खाना, ये 2 खाना और ये 3 खाना, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये जो ऊपर का खाना है इसमें तुम्हारे 6 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 6 फिर मेरे देखो 6 तो ये लाइन तक ही खत्म हो गए, तो फिर इसमें नीचे एक और लाइन भी तो है, यानी अब इनको 2 को मिला लो मेरे भाई, तो 6 इसमें भी हो जाएंगे। तो यानी कि 6 ऊपर वाले में है तो फिर 6 नीचे वाले में भी होंगे, तो 6 ऊपर वाले गए 6 नीचे वाले गए। अब फिर ध्यान से देखो,
फिर एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा और एक इनको मिलाकर बनेगा। तो फिर मेरे भाई दो तुम्हारे ये भी हो गए। फिर ध्यान से देखो, ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना मेरे भाई, एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा त्रिभुज ये बनेगा, चौथा त्रिभुज ये बनेगा और पांचवा त्रिभुज तुम्हारा ये बनेगा। यानी पांच तुम्हारे ये भी हो गए। पांच के बाद में देखो एक तुम्हारा ये, एक तो ये बनेगा छोटा सा भाई, ठीक है, ये छोटा सा त्रिभुज, तो एक तो ये बनेगा। इसके बाद देखो एक तो ये हो गया, फिर एक तुम्हारा ये हो गया दो और एक तुम्हारा ये हो गया तीन। तीन के बाद में देखो एक तुम्हारा ये छोटा सा चार हो गया और एक तुम्हारा ये बड़ा पाँच हो गया। तो पाँच तुम्हारे ये हो गए। तो कितने हो गए मेरे भाई, पाँच और पाँच दस, दस और दो बारह, बारह और छः अट्ठारह, अट्ठारह और छः 24। तो जिन्होंने मेरे भाई 24 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मेरे भाई आप इन ठीक है त्रिभुजों को काउंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से। बाकी देखो मैं तो भाई टीचर हूँ, तो मुझे तो आपको एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। अगर तुम खुद करोगे ना तो आप इससे और जल्दी कर लोगे, ठीक है, इससे भी जल्दी कर लोगे आप अगर खुद करने बैठोगे तो। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए भाई, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे, सॉरी 11 में 8 जोड़ेंगे 19, फिर 19 में कितना जोड़ूँ 34 हो जाए तो सर 15 जोड़ दो, फिर 34 में कितना जोड़ूँ कि 58 हो जाए तो सर आपका 24 जोड़ दो, फिर 58 में कितना जोड़ूँ कि 93 हो जाए। तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर 58 में 93 करना है तो 13 में से 8 गया तो मेरे भाई 5 आएगा और 8 में से 5 गया यानी 35 होगा मेरे भाई। फिर 93 में कितना जोड़े 141 हो जाए तो मेरे भाई 100 यानी 48 इसमें जोड़ दो। तो अब ध्यान से देखो, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में ठीक है 9 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 11 जोड़ेंगे 35, 35 में 13 जोड़ेंगे 48। तो मेरे भाई ध्यान देखो, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे 15। 48 और 15 कितना होता है सर 63 होता है और 141 ये पहले से ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 6 और 4 10 यानी 204। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई 204 आंसर दे दिया उनके हो गए मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत पर हो गया है, ठीक है, गलत हो गया है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए मेरे भाई अगले सवाल को चेक करो। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। तो ध्यान से देखो भाई कैसे होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से देखो, ये इस तरीके का तुम्हारा क्या है, एक वृत्त है। अब इसके चौथे हिस्से का परिमाप तुमको निकालना है, यानी तुमको निकालना है मेरे भाई एक इनमें से 4 हिस्से, भाई एक हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, तो इन 4 हिस्सों में से किसी एक हिस्से का परिमाप तुमको निकालना है। तो वृत्त का परिमाप बोल दो, परिधि बोल दो, क्या होता है 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r। लेकिन तुमको तो एक चौथा यानी चौथे हिस्से का निकालना है, तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए। तो 2 का भाग 2 4 में 2 बढ़ जाए यानी ये हो जाएगा पाई r अपॉन में 2। अब पाई की वैल्यू तो इसने बोला कि 3.14 लिखो, तो 3.14 पाई की वैल्यू लिखेंगे। त्रिज्या मेरे भाई आपकी 10 है तो 10 लिख देंगे, बटे में 2 है, 2 का भाग देंगे 5 बार, यानी 3.15 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, 15 5 का 75, 15 पॉइंट में 75 यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई इसकी जो परिधि है वो कितनी आ जाए सर, ये वाली जो है ये कितनी, भाई परिधि तो चारों तरफ की होती है, तो ये जो है कितनी हो जाएगी 15 पॉइंट में 75। लेकिन सर हमें तो इसका परिमाप निकाल, भाई इसका परिमाप निकालना है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी तो निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या इसकी 10 है तो ये इधर वाली भी 10 और ये इधर वाली भी 10, तो 10 और 10 20, तो इसमें 20 और जोड़ दो 25 यानी 35 पॉइंट में 75। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या होगा।
दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। कितने बच्चे हैं भाई जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे? तो देखिए मेरे भाई कैसे इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। तो भाई देखो, अब देखो दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो एक संख्या तुम्हारे देखो ये 11 है और ये 4 है, तो मैं इसको मेरे भाई क्या मान लेता हूँ, एक को तो मैं 11x मान लेता हूँ, एक को मैं 4x मान लेता हूँ। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि इनका महत्तम समापवर्तक 16, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो दोनों में होता है। तो x इसमें भी है, x इसमें भी, दोनों में है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है भाई, 16 है। तो 15x यानी 15 गुणा में 16 करेंगे तो मेरे भाई 16 पंजो 80 का 8, 16 और 8 का 24, 240। बात खत्म। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2540 पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखो, पैसा कितना है 2540, रेट कितनी है 6%, टाइम कितना है 3 साल का। अब परसेंटेज है तो नीचे फिर 100 तो लगेगा मेरे भाई। अरे यही तो फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। तो मूलधन ले लिया 2540, रेट ले ली 6%, टाइम ले लिया 3 साल बटे में 100। तो 0 से 0 कटेगा, कोई बात नहीं सर। अब देखो इनको गुणा कर लो, 6 तिया 18, यानी 254 को 18 से गुणा करो, ठीक है। 254 गुणा में 18 बटे में 10, तो 18 चौके 72, 72 का 2 हो गया, 7 बचेगा। 18 पंजो 90 और 7 का 97 हो जाएगा, तो 9 हो गया। 18 दूना 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 दूना 36 और 9, कुछ गलती कर रहे हैं कि मेरे भाई हम लोग, 6 तिया 18, ठीक है, 254 है, तो 18 दून 36, 18 53, 18 चौका 72 का 2 हो गया, असिल का 7, 18 पंजो 90, 90 और 7 9, 18 दून 36 और 9 कितना होता है आपका, 36 और 9 सर ये तो हमारा 45 होता है, तो 457 रुपये आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन गलत है मेरे भाई, ये सारे के सारे, ठीक है भाई, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है भाई। तो जिन्होंने भाई 457 पॉइंट में 2 आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा मेरे भाई 457 पॉइंट में 2, ये ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शनों पे मत जाओ, ठीक है ना, गुणा करेंगे तो यही आंसर आता है। अगले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस तरीके का सवाल तो मेरे भाई फेवरेट है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो कंपटीशन एग्ज़ाम के तो फेवरेट है भाई इस तरीके के सवाल। और आजकल की एग्ज़ामों में तो मेरे भाई ज़बरदस्त तरीके से ऐसे सवालों को पूछा जाता है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारा एट द रेट है। अब एट द रेट का मतलब क्या है कि ये इसका बेटा लगता है, तो इसका बेटा लगेगा एम। तो जो एम है वो बेटा लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये एन का बेटा लगेगा। आगे मेरे भाई ये एंड है, एंड का मतलब है ये इसकी मम्मी है, तो इसकी मम्मी लगेगी एन। तो जो एन है वो मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, ओ की। आगे तो हैज है, हैज का मतलब है ये इसके पिताजी हैं, तो इसका पिताजी लगेगा ओ। तो मेरे भाई इसका पिता, ठीक है, ओ जो है पिता लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये पी का पिता लगेगा। आगे डॉलर है, डॉलर का मतलब है ये इसका भाई लगता है, तो इसका भाई लगेगा पी। तो जो पी है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका, क्यू का। तो मेरे भाई एन का क्यू से बताना है, तो ये रहा तुम्हारा एन और ये रहा तुम्हारा क्यू। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा, मेरे पापा की मम्मी सर मेरी दादी लगेगी। तो जिन्होंने दादी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो जिन्होंने दादी आंसर दे दिया है उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं फिर आपको बोलूँगा कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। क्लियर मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला देखो भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो सीधी सी बात है यार, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ऐसा लग रहा है कि लॉजिक खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं हूँ आंसर, मैं हूँ आंसर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है। देखिए 29 को और 11 को जोड़ेंगे, आंसर आएगा मेरे भाई 40। अब 40 में 3 अगर मैं जोड़ दूं तो मज़े आ जाएंगे कि 43 हो जाएगा, और 43 यहाँ पर है। फिर उसी तरीके से 13 और 31 को जोड़ दूं मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूं 13 प्लस में 31, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने हो जाएंगे 44। फिर इसमें 3 जोड़ूंगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई 47। तो यहाँ पर है मेरे भाई 47। फिर 17 और 37 को जोड़ दो मेरे भाई, 17 प्लस में 37, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 44 यानी कि 54। इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 54 और 3 का 57। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। 4 संख्या जोड़े दिए गए, उनमें से कौन से 3 निश्चित रूप से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न संख्या जोड़ा चुनिए। तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है ना मेरे भाई, इनमें क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है भाई। देखो यहाँ पर है 43, तो 43 है, मैंने गुणा कर दो 4 तिया 12, 12 को फिर 2 से गुणा कर दो, 12 2 ना 24, तो यहाँ पर 24 है। फिर यहाँ पर है 53, तो 53, 5 तिया 15, 15 को फिर 2 से गुणा करो, आंसर आएगा 30 जो कि यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है 59, 5 9, फिर 5 नाम का 45, 45 को फिर 2 से गुणा करेंगे 90 जो कि यहाँ पर है मेरे भाई। फिर 61, तो 6 गुणा में 1, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर 12, लेकिन यहाँ तो 18 है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों को कर सकते हैं मेरे भाई। ये बेहतरीन लेवल के सवाल हैं और इस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। देखो उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बताइए 61 का संबंध किसके साथ में होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को करेंगे। तो भाई देखो जैसे ही तुम सवाल को देखते हो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाता है कि क्या मेरे भाई इस सवाल का आंसर होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे हम सवाल करेंगे। यहाँ पर 94 है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई 94, तो ये लिख दिया मैंने 94, लेकिन मुझे तो 97 लेके आना है। तो कैसे मेरे भाई 97 आंसर होगा, अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से देखो, ऐसे कर लो मेरे भाई इसको कि यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 81 और 16 को जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 97 जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से यहाँ पर 69 है, देखो 69, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 9 का स्क्वायर होगा 81। इनको अगर जोड़ेंगे तो ये भी 117 आंसर होगा जो कि यहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूँ मेरे भाई 56 लिख दूँ क्या मेरे भाई, 56 लिख दो। देखो 56 5 6 यानी 56 लिख दो, ठीक है 56। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 61 आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ए उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अगले को देखिए भाई, 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 निश्चित रूप से समान है, एक भिन्न है। भिन्न संख्या को चुनें। क्योंकि तुम्हारे सामने मेरे भाई 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए
यहाँ पर है मेरे भाई 426, तो 4 2 और 6 हो गया। यहाँ पर 628 है, 6 2 8 हो गया। 448 है, 4 4 8 हो गया। यहाँ पर 814 है, 8 1 4 होगा। तो भाई देखो कैसे करेंगे, देखो 4 को और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को और 2 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, लेकिन 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आता है। यहाँ पर तो 4 है, तो ये नालायक है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो जिनमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं, यानी कि इन तीनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसा संबंध आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि 3 में तो ऐसा लॉजिक है लेकिन 1 में नहीं है मेरे भाई। उसकी पहचान आपको करनी है कि बताओ ऐसा ऑप्शन किस में नहीं है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। देखिए अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखो 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आंसर 42 आएगा, और 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। अब ऐसा लॉजिक मेरे भाई देखो 9 और 8 का क्या लॉजिक, देखो यहाँ पर है 33, तो 33 यानी 3 3 लिख सकता हूँ, तो 3 तिया हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 है। यहाँ पर 42 है, तो 42 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 है। तो भाई देखो इसको देखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 24 में 8 जोड़ेंगे 32 आएगा, बिल्कुल। 3 दूनी 6, 32 में 6 जोड़ेंगे 38, मतलब ये तो सही है यार। फिर इसको देखो 4 चौके 16, 44 में 16 जोड़ेंगे 60 आएगा। फिर 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 60 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये बात भी सही है यार। 6 चौक 4 छिका 24, 46 में 24 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, ये बात भी सही है। 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो 70 में 0 जोड़ेंगे तो 77 थोड़ी होता है यार। 70 में 0 जोड़ेंगे तो 77 थोड़ी होता है। 70 में 7 जोड़ेंगे तब जाके 77 होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन अलग है। बाकी तुम देख लो 5 एकम 5, 51 में 5 जोड़ेंगे 56, फिर 5 छिक्का 30, 56 में 30 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 56 में 30 जोड़ेंगे तो 96 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है नहीं होगा, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है मेरे भाई। ठीक है इसमें क्या है, ऑप्शन में मिस्टेक है। आप ऐसे कर लो, ये 96 को 86 करो, ठीक है भाई, तब जाके तुम्हारा आंसर बिल्कुल। ठीक है ऑप्शन में मिस्टेक है भाई इसमें। ठीक है टाइपिंग करते टाइम 8 को 9 लिख दिया। अब तुम देख लो भाई 5 एकम 5, 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56 होगा, फिर 56 है तो 5 छिका 30, तो 56 में 30 जोड़ेंगे आंसर तुम्हारा 86 होगा। ठीक है तो ये बात भी तुम्हारी सही। ठीक है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ऊपर वाला आपका बिल्कुल से। देखो 7 को 0 से गुणा कर 0 आएगा, तो 70 में 0 जोड़ेंगे तो 77, तो आने से रहा मेरे भाई। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगले को देखो मेरे भाई, दी गई आकृति को बनाने के लिए रेखाओं की आवश्यक न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर तुम्हें इस तरीके का डायग्राम बनाना है तो तुम्हें कम से कम कितनी लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूनतम लाइन बताइए मेरे भाई। इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे, देखो जब भी मैं इस तरीके कोई आकृति बनाता हूँ तो मुझे 4 लाइनों की ज़रूरत पड़ती है भाई। देखो कौन कौन सी, देखो 1 2 3 4, 4 लाइनों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। देखो 4 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो ये 4 हो गया। 4 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो ये भी 4 हो गया। 4 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो ये भी 4 हो गया। और 4 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो ये भी 4 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौके 16। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। मेरे भाई सभी को बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे सवालों करेंगे। 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा,
15 में अगर 6 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 53 होगा, 53 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 83 होगा, 83 में मेरे भाई 25 और 17 तो आपका ठीक कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 25 तो 1 जोड़ना पड़ेगा और 17 1 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप बोलेंगे 22 42 ठीक है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, आपका 42 जोड़ना पड़ेगा। फिर 125 में कितना जोड़ोगे, 181 आ जाए तो मेरे भाई आप बोलेंगे कि 50 यानी कि आप जोड़ दो इसमें 56 जोड़ दो, ठीक है मेरे भाई, कितना जोड़ दो, 56 जोड़ दो। फिर 181 में कितना जोड़ो, 253 आ जाए तो 53 तो ये जोड़ दो, 19 ये जोड़ दो, 52 62 72 इसमें जोड़ दो। मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे सवालों करेंगे, तो देखिए कैसे भाई, देखो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 16 जोड़ेंगे 72। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे देख लो 4 6 8 10 12 14 16 आगे आएगा तुम्हारा 18। तो 72 में अगर तुम 18 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 90 और यहाँ पर 253 पहले से है तो 253 और जोड़ेंगे आंसर आएगा 343। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बेहतरीन सवाल तुम्हारे सामने है। अब इसमें आपको बताना है कि बताओ इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं। तो बताएंगे मेरे भाई, कैसे हम इस सवाल को करते हैं देखते हैं। ठीक है भाई, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए अब सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी तुमको इस तरीके का डायग्राम देखने को मिले, इसमें तुम्हारे 8 त्रिभुज होते हैं भाई। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक इनको मिलाकर बनेगा 5वां, एक इनको मिलाकर बनेगा 6ठा, एक इनको मिलाकर बनेगा 7वां और एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 8वां। तो जब भी इस तरीके का डायग्राम आता है इसमें टोटल आपके 8 त्रिभुज होते हैं। अब मेरे भाई 8 त्रिभुज तो चलो तुम्हारे ये हो, तो भाई ध्यान से देखो, मैं अगर इसको ध्यान से देख लूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा ही नहीं है क्या? ये डायग्राम कुछ ऐसा ही तो है। देख लो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेन मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब तुम देख लो मेरे भाई, ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने है ये डायग्राम ऐसा ही तो है। इसका मतलब इसमें 8 त्रिभुज है, यानी इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 8। तो 8 तो ये हो गए। अब उसके बाद अलग अलग गिन देखो, ये तुम्हारा हो गया 9वां, ये हो गया तुम्हारा 10वां, एक तुम्हारा ये हो गया कौन सा 11वां। अब ध्यान से देखो, एक इन दोनों को मिलाकर भी तो बनेगा मेरे भाई सर, ये हो गया तुम्हारा 12वां। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, 12 के बाद में एक इनको मिलाकर भी तो बनेगा मेरे भाई आपका सर, ये हो गया तुम्हारा 13वां। फिर एक तुम्हारा इन दोनों को मिलाकर भी तो बनेगा सर, ये हो गया तुम्हारा कौन सा 14 नंबर का। तो 14 त्रिभुज तो तुम्हारे ये हो गए। ठीक है मेरे भाई, ये त्रिभुज कितने हो गए तुम्हारे 14 हो गए। और भी कोई है क्या जो किसी को मिलाकर बन रहा हो? ठीक है मेरे भाई, और भी कुछ है क्या जो किसी को मिलाकर बन रहा हो? तो इसमें टोटल आपके 14 ही त्रिभुज हैं। 14 से बड़ा तो फिर ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर हम क्यों मेहनत करें मेरे भाई। ठीक है, 14 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है। अब जब ऑप्शन ही 14 से बड़ा नहीं है तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम भी नहीं करेंगे। आइए अगले ऑप्शन पर बढ़ते, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पॉपुलेशन को इस तरीके से लिख लिया गया, वैक्सीनेशन को बताओ कैसे लिखा जाएगा। तो कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट बताइए भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो कैसे हम सवाल को करेंगे फटाफट बता दीजिए। देखो अब ध्यान से देखेंगे तो भाई सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर है पॉपुलेशन। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे सवाल को तो POPULATION, ठीक है, POPU, देखो POPULATION, ये पॉपुलेशन शब्द तुम्हारे सामने है। अब इसको इसने लिख दिया मेरे भाई किस तरीके से, इसने इसको लिख दिया LUPOPTONIA, इसको इस तरीके से इसने लिख दिया है। तब ध्यान से देखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो इसके, देखो इसमें कितने 3 और 2 5, इसमें 10 अक्षर हैं। ठीक है, इसमें क्या है मेरे भाई आपके, इसमें टोटल आपके 10 अक्षर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको 5 5 के टुकड़े में बांट लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है मेरे भाई
LUPOP, इसने इसको ऐसे लिखा है LUPOP, इसने इसको इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने अक्षर हैं, 3 3 6 और 3 3 9 और 3 चौक 12, इसमें तो 12 अक्षर हैं। तो इसको ऐसे 6 6 के टुकड़े में बदल लो, ठीक है, 3 और 3 6 नहीं, यहाँ तक इसको 6 के टुकड़े में बदलो। अब देखो इसको भी उल्टा करके लिख दो, NICCAV, NIC, देखिए NIC दोबारा CAV, NICCAV, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर बचा है ATION। तो अब इसने देखो इसको क्या किया, इसको घटते क्रम में लिखा है। अब इनमें सबसे बड़ा T है तो मैंने T लिख दिया, फिर T से छोटा O है 15 नंबर का, ये लिख दिया, फिर N 14 नंबर का, ये लिख दिया, फिर I है 9 नंबर का, ये लिख दिया, फिर A है 1 नंबर, यानी इनको घटते क्रम में लिखा, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब मुझे बताओ कि बाकी के अब ये जो अक्षर बचे A से लेके S तक, इनमें सबसे बड़ा क्या है? सर सबसे बड़ा तो ये T है जो कि 20 नंबर पर आता है, फिर ये S है जो कि 19 नंबर पर आता है, फिर ये O है जो कि 15 पर आता है मेरे भाई, फिर ये N है जो कि 14 नंबर पर आता है मेरे भाई, ठीक है, N आपके 14 नंबर, TSON, तो TSON इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है C, उनके मज़े हो गए हैं, बाकी सभी का ये सवाल आपका गलत हो गया है। तो कैसे मेरे भाई हम इन सवालों को करें? तो मेरे भाई शुरू के जो आधे अक्षर हैं इनको तो मेरे भाई इन्होंने वापस से उल्टा करके लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, शुरू के जो इसके आधे अक्षर हैं इनको तो इसने उल्टा करके लिख दिया, लेकिन मेरे भाई जो लास्ट के आधे अक्षर है इनको इसने घटते क्रम में लिखा, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा। इस तरीके से मेरे भाई इन्होंने इन सवालों को यहाँ पे लिख दिया है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, दी गई सीट को मोड़ने से एक घन बनता है, अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? इसमें आपको बताना है के का अपोजिट कौन सा होगा। तो ये रहा तुम्हारा के, एक छोड़ के एक उल्टा होता है, ये तो सबको पता है मेरे भाई, तो के का उल्टा ए होगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए जिनके फलक हैं KLMNOP, अंकों से अंकित है, उस अक्षर का चयन करें जो P वाले फलक के विपरीत पे होगा। तो बताइए मेरे भाई P का विपरीत में क्या होगा? अब ध्यान से देखो, इसमें भी M है, इसमें भी M है, पकड़ के घुमा दो, M के बाद में N, N के बाद में O, M के बाद में N, N के बाद में O, M के बाद में K, K के बाद में P, M के बाद में K और K के बाद में P। तो P का उल्टा क्या हो गया? O हो गया। जिन्होंने B आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पर तभी बढ़ूंगा जब आप लोग सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करोगे और भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी मैं अब अगले सवाल पे बढ़ूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर।